मानसून की दस्तक के साथ शुरू होता है और इसी के साथ शुरू होती है पहले सोमवार से भगवान शिव की पूजा, साधना और लहरिया पहनने की परंपरा। ये पवित्र महीना जितना शिव की भक्ति के आराधना से जोड़ता है, उतना ही माता पार्वती के प्रेम और तप का भी प्रतीक माना जाता है। वो कहते हैं ना, शिव के बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति के बिना शिव। नमस्कार, मैं हूं प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। आज चर्चा में जानेंगे सावन के इस खास मौसम में भगवान शिव की पूजा में लहरिया पहनने की उस खास वजह के बारे में, जो पूरे श्रावण एक प्रथा के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे खासकर महिलाओं द्वारा बड़े शौक के साथ, श्रृंगार के साथ पहना जाता है। पहला सोमवार सावन के पवित्र महीने की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि, आत्मानुशासन और भक्ति का समय भी माना जाता है। भक्त इस दिन व्रत, रुद्राभिषेक और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित कर भक्ति को प्रारंभ करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये महीना लहरिया पहनने की परंपरा को भी उजागर करता है, जो खासकर राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, जो इसके पीछे की सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों को उजागर करती है। राजस्थान में लहरिया पहनने की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के राजघरानों से मानी जाती है, जहां इसे शाही परिधान के रूप में पहना जाता था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार लहरिया पहनना राजकुमारियों और रानियों द्वारा मानसून के दौरान प्रकृति और देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका था, जो आज आम जनता तक फैल गई है। लहरिया, जो कि डिजाइन में लहरदार पैटर्न को दर्शाता है, जो बारिश के लहरों और जीवन की गतिशीलता को दर्शाता है। ये मानसून की जीवंतता और उर्वरता का प्रतीक है। जब प्रकृति हरी भरी हो जाती है, लहरिया की रंग बिरंगी और लहरदार डिजाइन बारिश की लहरों, नदियों और प्रकृति की हरियाली का प्रतीक मानी जाती है, जो सावन के उत्साह और उमंग को दर्शाता है। लहरिया में आमतौर पर हरा, लाल, पीला और नीला जैसे चटक रंगों का प्रयोग होता है। हरा रंग प्रकृति और समृद्धि, लाल रंग सुहाग और प्रेम और पीला रंग खुशी का प्रतीक है। ये रंग सावन के माहौल को और जीवंत बनाता है। सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से भी लहरिया खास माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार सावन महीने में समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था और नीलकंठ कहलाए। इस घटना की स्मृति में सावन का पहला सोमवार विशेष रूप से पूजा जाता है, क्योंकि ये शिव के बलिदान और दयालु को याद करने का अवसर होता है। वहीं लहरिया अपनी लहरदार डिजाइन और चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है। माता पार्वती के सुहाग और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इस दौरान महिलाएं, खासकर विवाहित महिलाएं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना से सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती की पूजन करती है और उपवास करती है। हरियाली तीज की पौराणिक कथा में माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान लहरिया पहनना पार्वती के सुहाग और उनके तप की याद दिलाता है, जो सावन के महीने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लहरिया पहनना इस पवित्रता और उत्सव का हिस्सा है, जो सुहागनों के लिए शुभ माना जाता है। सावन में हरियाली तीज, रक्षाबंधन जैसे त्योहार आते हैं, जिसमें लहरिया साड़ी या दुपट्टा पहनना शुभ और परंपरागत माना जाता है। ये महिलाओं के लिए उत्सव की भावना को बढ़ाता है। हालांकि लहरिया पहनने की परंपरा पौराणिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी है। आज ये फैशन और क्षेत्रीय पहचान का हिस्सा बन चुकी है। फिर भी सावन में इसे पहनने की प्रथा धार्मिक और पौराणिक महत्व को बनाए रखती है, जो शिव पार्वती, प्रकृति और मानसून की पूजा से प्रेरित है। आज चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।